राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं? तो राष्ट्रपति की शक्तियां अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियां, सबसे पहली बात की राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, तो इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। पहली शक्ति होती सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी है। सैन्य शक्ति जिसके अंतर्गत वह अगर सैन्य शक्ति का है तो वह जल सेना, वायु सेना, थल सेना, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का संचालक होता है, तीनों सेनाओं का नियंत्रक होता है राष्ट्रपति। वो कोई भी सेना को कैसे भी नियुक्त कर सकता है और कैसे भी कहीं भी भेज सकता है राष्ट्रपति। इसके पास वो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। दूसरी शक्ति है आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली शक्ति है इसकी अनुच्छेद 352, 352, 356, 360। अनुच्छेद 352, 356, 360 3 प्रकार का आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राजकीय आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। अगर देखो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त होता है कि वह आपातकाल देश में लागू कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकता है। 356 के अंतर्गत राजकीय आपातकाल लागू कर सकता है। 361 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है। अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है तो इसका मतलब हुआ अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू किया। अगर जो राजकीय आपातकाल लागू करता है, देखो राजकीय आपातकाल कब लागू करता है? राष्ट्रीय आपातकाल तब लागू करता है जब कोई एक देश दो देश के बीच में युद्ध की स्थिति बन जाती है और युद्ध होने वाला होता है तो यह आपातकाल लागू कर देता है। 356 राजकीय आपातकाल राज्यों पर लागू करता है। एक राज्य में आपातकाल लागू कर देगा। अगर एक राज्य में आपातकाल लागू है तो इसका मतलब वो राजकीय आपातकाल लागू है। कब लागू करता है? और देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में साफ साफ लिखा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार कार्य करेगी। 65 में लिखा है, 350 पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना। 365 में लिखा है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार कार्य करेगी। अगर वो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार कार्य नहीं कर रही है तो इसकी जानकारी राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। इसकी जानकारी राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल क्यों देता है? क्योंकि जिस तरह राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। इसलिए राज्यपाल इसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता है और जब राष्ट्रपति को देता है इसकी जानकारी तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में राजकीय आपातकाल लागू कर देता है। फिर तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लागू करता है? जब देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए, मंदी छा जाए, बिल्कुल ही आर्थिक स्थिति जर्जर हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उस समय राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। तो ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तीसरी शक्ति आती है आपकी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति। आपको बता दें कि राष्ट्रपति को भी वीटो पावर प्राप्त होता है, जो कि 3 प्रकार का वीटो पावर होता है। पहला है अत्यंतकारी वीटो पावर, अत्यंतकारी वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर, निलंबन,
और चौथा है पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति को भी वीटो पावर प्राप्त होता है, अत्यंतकारी वीटो पावर, निलंबनकारी वीटो पावर, पॉकेट वीटो। सरकार ये वीटो पावर कब लगाती है? देखिए अभी मैंने अभी जस्ट पहले पढ़ा था कि जब कोई विधेयक बनता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृत के लिए पहुंचाया जाता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को निरस्त कर देता है, विधेयक को निरस्त कर देता है, निरस्त मतलब रद्द कर देता है, तो वो अपने अत्यंतकारी वीटो पावर का प्रयोग करता है। दूसरा है निलंबनकारी। अगर उसी विधेयक को पुनः निर्वाचित करने के लिए यानी पुनः विचार करने के लिए वापस भेज देता है, जो विधेयक बनाए थे केंद्र सभा लोकसभा के रद्द सदस्य, उन्हीं विधेयक को पुनः वापस भेज देता है, तो वह निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग करता है। तीसरा है पॉकेट वीटो। जब उसी विधेयक को ना तो रद्द करता है और ना ही वापस भेजता है, बट अपने पास रख लेता है, तो उसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो पावर। दोस्तों ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की शक्तियां बताता हूं। इसकी एक शक्ति और है क्षमा की शक्ति। क्षमा शक्ति। क्षमा शक्ति देखिए, राष्ट्रपति को क्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय फैसला सुनाया जज ने, चाहे हाई कोर्ट, किसी भी कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा फैसला सुनाए हुए को रद्द कर सकता है या उसको अपराधी को माफ कर सकता है। वो कई विधियों का प्रयोग करके अपराधियों की सजा को माफ कर सकता है। जैसे वो कौन कौन सी विधि का प्रयोग करता है, अगर विधियों को पढ़ें तो पहली विधि है इसकी लघुकरण, लघुकरण की विधि। दूसरी विधि है प्रतिहार। तीसरी विधि है विराम। चौथी विधि है अवलंबन। अवलंबन पहली विधि है लघुकरण, दूसरी है विराम, तीसरी है प्रतिहार, चौथी अवलंबन। इन विधियों का प्रयोग करके राष्ट्रपति अपराधियों की सजा को माफ करता है, वह कम कर सकता है। जैसे किसी अपराधी को लघुकरण के द्वारा सजा माफ करना चाहता है, तो अगर राष्ट्रपति लघुकरण विधि का प्रयोग करेगा तो लघुकरण में सजा की प्रकृति को बदल सकता है, सजा की प्रकृति को बदल सकता है। बाकी उसकी जो फैसला सुनाए गए द्वारा उसका जो तिथि है, समय को कम नहीं कर सकता है। यानी अपराधी को जो फैसला सुनाया गया है तो उसकी प्रकृति यानी उसके कैदी की प्रकृति बदल सकता है, उसकी सजा को कम नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी गई, तो अब राष्ट्रपति अगर लघुकरण विधि का प्रयोग करता है तो इस फांसी की सजा को वो उम्र कैद की सजा में बदल सकता है। सजा की प्रकृति को बदल सकता है, ना कि समय को कम कर सकता है लघुकरण। प्रतिहार के द्वारा सजा की प्रकृति नहीं बदल सकता, सजा की प्रकृति नहीं बदल सकता है, बल्कि समय को कम कर सकता है, समय को कम कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति को 10 वर्षों का कारावास हुआ तो उसका कारावास ही रहेगा, लेकिन 10 वर्षों के बजाय 5 वर्षों का कर सकता है। ये प्रतिहार के द्वारा करता है। विराम क्या है? अगर वो विराम का इस्तेमाल करता है, विराम अधिकार का, विराम विधि का प्रयोग करता है, तो जो कोई अपराधी है यदि किसी अस्वस्थ हो जाने के दशा में अपराधी अगर अस्वस्थ हो जाता है तो उसको कुछ दिनों के लिए सजा मुक्त कर सकता है, उसे कहते हैं विराम। अवलंबन क्या है? किसी कारणवश सजा को काफी लंबे दिनों तक रोक देना या मुजरिम को बरी कर देना अवलंबन कहलाता है। ये राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति थी।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति की कई शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद का संचालन करना, उसकी बैठक करवाना, देश के लिए कोई भी कानून बनना तो उसको प्रस्तावित करना, अनुमोदित करना, ऐसी कई शक्तियां राष्ट्रपति की हैं। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की नियुक्ति और राष्ट्रपति की शक्तियां थी, जो कि मैंने संविधान के अनुच्छेद एक अनुच्छेद के अंतर्गत विस्तार से आपको पढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर पढ़ने में जरा सा भी इंटरेस्ट आया हो, आनंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जर्नल स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स की जैसे ही न्यू क्लासें आए आप तक तुरंत ही पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।